हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 365 पोस्ट पर बिहार मद्य निषेध सिपाही की जो भर्ती आई हुई है, फ्रेंड्स पहले इसको बिहार उत्पाद भर्ती के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम बदल करके बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती किया गया है। तो नाम सिर्फ चेंज किया गया है। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा का 19/10/2014 के फर्स्ट शिफ्ट में, उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आपके लिए। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार मद्य निषेध सिपाही भर्ती से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको ये सभी प्रश्न स्पष्ट दिखाई दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न पढ़िएगा आप। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सोहन मकान के भीतर है में कौन सा कारक प्रसर्ग है। इसमें कारक पूछा गया, तो यह मकान के भीतर है सोहन, यानी कि मकान में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिकरण कारक। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो सेम उसी प्रकार का सिलेबस अभी भी है। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से आपको चारों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। तो देखिए, इसमें से जो शुद्ध वाक्य दिया गया है वो हो जाएगा आपका इसमें से ऑप्शन नंबर 1, मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझे बुलाया। उसके बाद देखिएगा कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, यह कौन सा वाक्य है। तो फ्रेंड्स, यह एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बी सी डी, यहाँ 1 2 3 4 नंबरिंग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो कमल का क्या हो जाएगा, कमल का आपका अरविंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। लोहे का चना चबाने मुहावरे का अर्थ है संघर्ष करना। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए, प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, 2 पब्लिकेशन का मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहा हूँ। एक रहमान सर का है, उसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है, 1 सेट मैंने कवर करवाया हुआ, और दूसरा जो पब्लिकेशन का बुक है उसका 2 सेट मैंने कवर करवा दिया है। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। 2014 का यह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। सेकंड शिफ्ट में मैं आपको करवा दूंगा, और 2016 में जो पेपर हुआ था उसको भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययी भाव। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही नहीं है, यानी कि शुद्ध नहीं है। देखिए, इस ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको एक टेस्ट के तौर पर आप लगाइए। टेस्ट के तौर पर अपनी प्रिपरेशन को परखिए और अपना अपना स्कोर लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि कौन सा शुद्ध नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है, ये शुद्ध नहीं दिया गया है। ठीक है, उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। उज्ज्वल लिखा जाता है किस प्रकार से, तो इस प्रकार से उज्ज्वल लिखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित किस शब्द में समास है। तो इसमें से समास जो है ये किस में हो जाएगा। तो देखिए, ये सभी में है। राजाध्यक्ष, यानी कि राज का अध्यक्ष जो है, इसमें तत्पुरुष समास है। राजा रानी में कौन सा द्वंद्व समास हो जाएगा। यथाशक्ति जो है इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, तो उपरिक्त सभी में है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए, अंग्रेजी का क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। अब देखिए, एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी होता है, प्रतिद्वंदी होता है। तो ये आपका अपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपोनेंट कह रहा है कि सिमिलर मीनिंग, यानी कि मिलता जुलता शब्द, पर्यायवाची आप कह सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कि व्हाट इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ इंसेन। इंसेन का उल्टा बताना है। तो इंसेन उन्मादी होता है, पागल भी इसको कहा जाता है। मेंटली जो इल होते हैं उनको इंसेन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सेन, इसका अपोजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि डैट विच इज फिट टू बी ईटन इज नोन एज। डैट विच इज फिट टू बी ईटन, यानी कि जो खाने योग्य है उसको एडिबल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ये एक शब्द पूछा गया, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और इसे शेयर कर दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज इन नेम ओनली। बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल हो जाएगा। चलिए, नाम मात्र का। उसके बाद देखिए, फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। इंडिपेंडेंस हैज ब्रॉट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बट मेयर लॉस, खाली स्थान है, इक्वल राइट्स वाज नॉट एनफ।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा गारंटी। ठीक है, गारंटी होता है राइट्स के साथ, तो यहाँ पर गारंटिंग इक्वल राइट्स वाज नॉट एनफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज आयरनिंग आउट। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका रिजोल्विंग। ठीक है, रिजोल्विंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एरर। इसमें सेंटेंस कहाँ से किस में जो है सेंटेंस में एरर है। देखिए ये जो एक पार्ट है, यहाँ से दूसरा पार्ट है, यहाँ से ये तीसरा पार्ट है, यहाँ से ये चौथा पार्ट है, तो किस पार्ट में एरर आपको इसमें है पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले पढ़िए, वाइल प्रोसीडिंग ऑन लीव ही हैड कमिटेड दैट द वुड बी रिज्यूम आफ्टर 2 days। तो देखिए इसमें जो है आपका एरर जो दिया गया है, ये यहाँ पर चौथे पार्ट में एरर दिया गया है। ठीक है, चौथे पार्ट में एरर है, क्लियर है। चलिए, रिज्यूम आफ्टर 2 days, रिज्यूम होना चाहिए था, रिज्यूम्ड नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर एरर दिया गया है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रम अनुसार निर्दिष्ट करें। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले फाइयान आया था। फाइयान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। उसके बाद हैंसवैंग जो आया था, ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, और थॉमस रो जो आया था, थॉमस रो, ये आया था जहांगीर के दरबार में। तो ये क्रम से हो जाएगा आपका पहले हो जाएगा दूसरा, फिर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा है सर। उसके बाद ये तीसरा हो जाएगा, फिर पहला हो जाएगा। तो 2 3 1 2 3 1 देखिए कहाँ पर दिया गया है, तो 2 3 1 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये 3 नंबर है, इसको बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल ज्ञानी था। तो ये आर्यभट्ट थे। कौन थे फ्रेंड्स, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट जो थे ये गुप्त काल से संबंधित है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो ये भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 है कि 13वीं शताब्दी में, खाली स्थान दिया गया है, द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। तो 13वीं शताब्दी में देखिए ध्यान रखेंगे, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा दिए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राज्यकर्ता, तो ये रजिया सुल्तान थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये गुलाम वंश की थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गियासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की। देखिए तुगलक वंश की संस्थापक कौन था, तो गियासुद्दीन तुगलक था। इसने कब किया था, तो 1320 में। ठीक है, 1320 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मंगोल के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे। तो देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य एशिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था। तो देखिए दरअसल इसको बनवाया था किसने, तो हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। 1565 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1572 में ये जाकर के पूरा हुआ था, और उस समय शासन था अकबर का। तो यहाँ पर अकबर दिया गया है, तो राइट आंसर अकबर हो जाएगा। इसके वास्तुकार का नाम याद रखेंगे, मिराक मिर्जा गियास। ठीक है, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, मिराक मिर्जा गियास। ठीक है फ्रेंड्स, गियास ये वास्तुकार था ये। तो यहाँ शहंशाह पूछा गया है, तो दरअसल बनवाया था इसको हमीदा बानो बेगम ने, लेकिन ये अकबर के शासनकाल के दौरान बना था, इसीलिए अकबर हो जाएगा इसका ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं, कैलीग्राफी। ठीक है, यहाँ मैं कैलीग्राफी अंग्रेजी में लिख देता हूँ। तो कैलीग्राफी कहा जाता है सुंदर लिखावट को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसमें से हो जाएगा सुंदर लेखन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर जो है ये तंजौर में है, और इसको बनवाया था किसने, तो चोल शासक राजराज प्रथम ने बनवाया था। राजराज प्रथम ने बनवाया था। और ये जो मंदिर है ना फ्रेंड्स, राजराजेश्वर मंदिर, इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मृत्यु अगर पूछा जाए तो 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को। खाली स्थान दिया गया है, में महात्मा गांधी द्वारा डांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो ये डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को
12 मार्च 1930 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और 6 अप्रैल जो है, 6 अप्रैल को ये डांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यह कथन जो है ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। उसके बाद देखिए 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किया था किसने? तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद देखिए नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? धन के निष्कासन का सिद्धांत द थ्योरी ऑफ ड्रेन का वर्णन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद देखिए किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूल की थी? तो सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में धारा 17, ठीक है, नियम कहिए या धारा कहिए, धारा 17 के तहत जो है सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह परिभाषा दिया था किसने? तो यह दिया था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखिएगा कि पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो न्यूनतम आयु सीमा जो है ये आपका 21 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पंचायत चुनाव में बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो देखिए इन्होंने किया था आपका त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और देखिए इसी समिति की सिफारिश पर जो है सितंबर 1959 में ये पारित किया गया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। उसके बाद देखिए लीजिए कि संविधान के किस संशोधन ने मूलभूत अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को, आगे क्वेश्चन है ऊपर, श्रेष्ठता प्रदान की थी? तो ये आपका कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये कौन सा था? ये था आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यकलाप का मतलब खाली स्थान दिया गया का अधिकार होता है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। चलिए तो राइट आंसर इसका जो है ये हो जाएगा आपका कि संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। उसके बाद देखिएगा कि उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय किस स्तर तक कहाँ कर सकता है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर कर सकता है? तो देखिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त अस्थायी न्यायाधीश भारत में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालय यानी कि अन्य हाई कोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भविष्य में किसी लाभ की आशा से किसी के साथ वह पक्षपात नहीं करेगा, यानी कि वह उच्च न्यायालय में या फिर उच्चतम न्यायालय में यहीं पर यह कार्य कर सकता है। तो समान स्तर यानी कि उच्च न्यायालय हो गया किसी अन्य उच्च न्यायालय और उच्च स्तरीय अन्य न्यायालय, तो इससे उच्च स्तरीय कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु सीमा पूछा गया है सेवानिवृत्त होने का, तो ये 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक ये सेवारत रह सकते हैं। 65 वर्ष की जैसे ही आयु पूरी होती है ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मिनिमम आयु निर्धारित नहीं है नियुक्ति की। फ्रेंच ओपन टेनिस 2014 पूछा गया। अब आपको याद रखना है 2021 वाला, अभी 2021 वाला रखना है आपको ध्यान। 2021 में इसको जीता है किसने? नोवाक जोकोविच ने। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होती है? तो देखिए 2006 में जो है प्लूटो को ग्रह की सूची से हटा दिया गया था, तो ये प्लूटो हो जाएगा। उसके बाद देखिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? तो उत्तर अयनांत दक्षिणी गोलार्ध में होता है कब? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका 22 दिसंबर के दिन। ध्यान रखेंगे 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। और 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून के दिन विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है।
पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह एकमात्र चंद्रमा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि दिल्ली से हावड़ा चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गुजरती है, तो दिल्ली से ये उत्तर प्रदेश आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में आती है, बिहार से फिर ये पश्चिम बंगाल में जाती है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए गीतांजलि एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच चलती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि अब इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, पैटर्न निश्चित रूप से चेंज तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते हैं तो। दक्षिण नेवल कमांड, ठीक है, नेवी कमांड का मुख्यालय कार्यालय जो है ये कहाँ स्थित है, इसका मुख्य कार्यालय? तो ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए दक्षिण का जो है ये कोची हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? कोची का। पूर्वी कमांड पूछेगा तो विशाखापट्टनम, पश्चिमी कमांड पूछेगा तो मुंबई, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है या बल है, जो भी कहिए। तो सबसे पुराना इसमें से जो है वो असम राइफल्स है। असम राइफल्स 1835 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। बीएसएफ की स्थापना की गई थी 1965 में, और सीआईएसएफ की स्थापना जो है ये किया गया था 1969 में, ठीक है। तो सबसे पुराना असम राइफल हो जाएगा 1835 में। पूर्व नवल कमांड, देखिए अब पूर्व पूछ लिया गया है, इससे पहले पूछा गया था आपका दक्षिणी नवल कमांड। पूर्वी का मैंने बताया था विशाखापट्टनम है, दक्षिणी का कोचीन है और पश्चिमी का मुंबई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है। देखिए फ्रेंड्स सीएसबीसी के द्वारा जो आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती का एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, उसके द्वारा जितने भी एग्जाम कराए गए हैं अब तक, सभी को, जब बिहार पुलिस कांस्टेबल का जब पेपर हुआ था पिछले वर्ष, तो मैंने सभी को सब्जेक्ट वाइज, सभी क्वेश्चन को सब्जेक्ट वाइज कवर करा दिया था। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, सबको अलग अलग में। आप एक बार देख लीजिएगा उन वीडियो को, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो राष्ट्रीय गीत पूछा गया है। अच्छा अब गीत और गान, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो ही जाता है, मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए राष्ट्रीय गान, गान में क्या आ रहा है? न आ रहा है। और जन गण मन में देखिए क्या आ रहा है? न आ रहा है कि नहीं? तो गान पूछेगा तो जन, न, गान, तो इस तरह से जन गण मन गान पूछेगा तो हो जाएगा। गीत पूछेगा तो वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब कभी नहीं भूलिएगा आप। चलिए ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है, जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, ठीक है। चलिए पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है, पावो क्रिस्टेटस, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय जो है, कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? ये है आपका कोलकाता में, ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय जो है ये कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये बड़ौदा में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? बड़ौदा में है। कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो कोचीन जो है ये केरल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये आपका है असम में। और असम में कहाँ पर? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, असम में ये गुवाहाटी में है, ठीक है, असम में गुवाहाटी में है। तो राइट आंसर गुवाहाटी हो जाएगा यहाँ पे। ASLV का पूरा नाम, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। GSLV का क्या होता है? GSLV का जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। सबको ध्यान रखिएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अच्छा इसका नया नाम अब रखा गया है, इसका नया नाम क्या रखा गया है जरा मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद देखिएगा कि डोरई स्वामी आयंगर खाली स्थान है, बजाते हैं। तो कौन सा यंत्र वो बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र? तो ये वीणा बजाते हैं। उसके बाद देखिए भारतनाट्यम की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो भारतनाट्यम की शुरुआत जो है ये तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु का यह जो है शास्त्रीय नृत्य है। लोहे की तिल्ली भरी हुई एक नाव तालाब में पानी पर तैर रही है। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाता है तो पानी का स्तर क्या होगा? तो देखिए पानी का स्तर जो है वही रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ से भी संबंधित इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि बर्फ पिघल जाएगा तो लेवल क्या रहेगा? तो वही रहेगा। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है
तो फ्रेंड्स उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज और स्थितिज दोनों होती है। उसके बाद देखिए पूछा गया है, ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस जो होता है क्या है, तो एस जो होता है वह टी सेकंड में तय की गई दूरी होती है। तो तय की गई दूरी नहीं है, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यू क्या है, तो यू पिंड का इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, टी समय हो जाएगा, ये जो है त्वरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोने का शुद्धतम स्वरूप कौन सा है, तो ये 24 कैरेट सबसे शुद्ध सोना होता है। कोयला जो है किस प्रक्रिया से बनता है, तो ये कार्बोनाइजेशन से बनता है। इन्वर्टर और बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, तो कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है बताइए, तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स 67 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। तो सामान्य नमक का स्रोत जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, हैलाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लवण को हाईलाइट कहा जाता है। मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मूत्र में जो है यूरिक अम्ल पाया जाता है, यूरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है नोमाटोड द्वारा, जिसको गोल कृमि भी कहा जाता है, नोमाटोड। यहाँ मैं लिख देता हूँ नोमाटोड, अच्छे से बना लीजिए नोमाटोड, ठीक है। तो गोल कृमि के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिसिस होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य जो है रोगों के संक्रमण से और बाह्य पदार्थ से शरीर की रक्षा करना, यानी कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली है एक तरह का। तो राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण से लड़ना। और आरबीसी जो है ये डब्ल्यूबीसी है, श्वेत रक्त कणिका। आरबीसी ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे बॉडी में। एंजाइम मदद करता है, तो एंजाइम जो है यह मदद करता है भोजन के पचाने में, हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ होता है, तो सामान्य रूप से जो है ये हमारी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है, तो सामान्य मनुष्य का तापमान जो होता है ये आपका होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी कौन सी है, इसको किस नाम से जानी जाती है, तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 महाधमनी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि केटला, और ये मछली है कतला मछली जिसको हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, और रोहू जो है ये दृष्टांत है। तो ये साफ जल की मछली है, यानी कि फ्रेश वाटर फिश है ये। उसके बाद देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है CaOCl2, ठीक है, विरंजक चूर्ण इसको कहा जाता है। एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है, एल्बो यानी कि जो कोहनी का ज्वाइंट है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है, तो आइए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है आपका हिंज ज्वाइंट, ठीक है, हिंज जोड़ का यह उदाहरण है, ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी, तो फ्रेंड्स विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। रक्त ग्रुप का खोज किसने किया था, रक्त समूह ब्लड ग्रुप का खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं, तो ये ब्रेल लिपि कहा जाता है। और ब्रेल लिपि दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी के दिन मनाया जाता है, ठीक है, ब्रेल दिवस, ध्यान रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है उसके आयाम से। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सीड्स क्या है, सीड्स क्या है, तो सीड्स जो है यह अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, जिसे कि पित्ताशय की मृत्यु या पालना मौत के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये घातक मृत्यु रोग है ये। उसके बाद देखिए पित्त रस का कार्य क्या है, तो पित्त रस का कार्य जो है ये वसा का एमल्सीकरण करना है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। पित्त रस जो है सबसे पहले जान लीजिए कि यह यकृत से होता है इसका स्राव, ठीक है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, उसी से इसका स्राव होता है, निर्माण होता है, और ये पित्ताशय में जाकर के एकत्र हो जाता है और पाचन के समय एक वाहिनी द्वारा ग्रहणी तक पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, और वसा के मलसीकरण में यह सहायक होता है। उसके बाद देखिएगा कि एटिनिल किस लिए
प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए एटिनिल जो है ये एक प्रकार का औषधि है और इसका उपयोग रक्तचाप के मरीजों के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर रक्तचाप घटाने के लिए। उसके बाद देखिए नीचे दिए गए परिपथ के अनुसार धारा आपको परिपथ में निकालना है। तो परिपथ में धारा आप कैसे निकालेंगे बताइए? तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है इनको सबको जोड़ दीजिए। सीरीज में दिया गया है तो 6 हो जाएगा, 2 2 4 6। उसके बाद वोल्टेज दिया गया, फॉर्मूला आपको पता है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो देखिए ट्रिपल एंटीजन जो है यह एक वैक्सीन है जो शरीर को संक्रमणकारी कीटाणुओं के मुकाबले करने के लिए उत्तीर्ण करता है, जिससे शरीर का इन संक्रमणों से रक्षा होता है। ट्रिपल एंटीजन काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए दी जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? इसका व्यापारिक नाम जो है वो क्या है, धोवन सोडा, यानी कि धोने वाला सोडा हो जाएगा। फॉर्मूला इसका क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, चलिए 10H2O होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। ठीक है, किसने? हरगोविंद खुराना ने किया था। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, बताइए। तो पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी रोग से कीटाणुओं से मुक्त होता है। जो रोग वाले कीटाणु होते हैं उनसे यह मुक्त होता है। उसके बाद देखिएगा कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ देखिए अब मैथ के क्वेश्चन शुरू है, मैं हिंट दूंगा आपको। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि एक रीजु रेखा है और उस पर जो है एक एंगल x डिग्री का है, दूसरा एंगल 2x माइनस 27 डिग्री का है। अब आपको पता है इस पर टोटल कितना का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, x निकाल लीजिएगा। जैसे x प्लस कितना हो जाएगा, 2x माइनस 27 इक्वल टू 180। अब इधर 27 जाएगा प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में, तो ये 207 हो जाएगा और इधर 3x हो जाएगा। अब x निकाल लीजिए, तो 3 इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा 260/3, तो ये 69 डिग्री आ जाएगा। तो यहीं तो पूछा गया था, छोटा एंगल कितना है, x है, तो x 69 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। देखिए मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक आदमी जो है, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न में कह रहा है कि सबसे पहले एक आदमी की उम्र अपने लड़की की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। ठीक है, दोनों वर्षों में उसकी उम्र लड़की की उम्र की दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में लड़की की वर्तमान है, तो लड़के का x मान लीजिए और लड़की की उम्र से 24 वर्ष वह अधिक है। कितना है, 24 वर्ष अधिक है उसका पिता। ठीक है, तो ये आदमी की आयु हो गई, वो लड़की की आयु हो गई। अब प्रश्न के हिसाब से कह रहा है 2 वर्ष के बाद, यानी कि 2 वर्ष के बाद। अब देखिए 2 वर्ष के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ 2 जोड़ देंगे ना 2 वर्ष के बाद। प्रश्न के हिसाब से अब आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मेरे पास बहुत कम स्पेस भी है यहाँ पे, 18 वर्ष राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a माइनस बी इक्वल टू 3 दिया गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 दिया गया, तो a इंटू बी का मान मांग रहा है। तो इस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है इसका फॉर्मूला के हिसाब से। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 दिया गया है, a माइनस बी का यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 कर देंगे, ऊपर स्क्वायर दिया गया है, 2ab निकाल लीजिएगा आप लोग। राइट आंसर इसका निकल के आ जाएगा आपका कितना, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि आंसर मैं सीधे बता देता हूँ। ठीक है, 94 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5.5/11। उसके बाद देखिएगा 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 95 का ये आपका 2 हो जाएगा। देखिए दूसरा शिफ्ट का भी पेपर है, नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए 96 नंबर देखिए, 96 का जो है इसमें से आपसे एंगल पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर मैं इसका बता देता हूँ आपको, ये बहुत ही आसान है, इस तरह से आपको निकालना। त्रिभुज के तीनों कोनों का आपको एंगल जो है उसके कोनों का योग आपको पता है 180 डिग्री होता है, पुट कर देना है और x का वैल्यू आपको निकाल लेना है, 44 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया गया, पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, तो ये इतना दिया गया है। यहाँ से आपको रेडियस निकाल लेना है, उसके बाद आप परिधि निकाल लीजिएगा। परिधि कितना होता है, 2πr होता है, तो जब आप r निकाल लीजिएगा तो 2πr इजिली निकाल लीजिएगा। राइट आंसर 17.60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स 98 नंबर देखिए, 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 200 वर्ग मीटर हो जाएगा।
99 का जो है ये कितना हो जाएगा, ये समबाहु जो समबाहुभुज होता है ना, पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन आपने पढ़ा होगा समबाहुभुज के कोण का, तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड है, तो ये षटभुज है, यानी कि 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्लियर, इंटू 180 हो जाएगा। 6 में से 2 घटा दीजिएगा, 4 हो जाएगा, 4 इंटू 180 यानी कि 18 चौका 72, 720 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो ये 720 डिग्री फॉर्मूला जो बताया हूँ याद रखिएगा। चलिए, 100 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स इसका 2.5 mm हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सॉरी, हाँ, तो ये 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है कि ए पर 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि ये हो गया। उसके बाद BC की लंबाई जो है AB की लंबाई दिया गया है 24। तो इस तरह से आपको अब निकाल लेना है। ठीक है, आपको अब निकाल लेना है, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला आपको निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट वाला भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा।